नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो जन्माष्टमी आ ही रही है, तो इस बार जो जन्माष्टमी है वो है 12 अगस्त की। वैसे तो बोल रहे हैं कि 11 अगस्त की भी है, 12 अगस्त की भी है, लेकिन जो सभी जगह का जन्माष्टमी है वो 12 अगस्त को ही मनाई जाएगी। मैं भी जो जन्माष्टमी है 12 अगस्त को ही मनाऊंगी। तो आप सभी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें हम गोपाल जी की, या अपने बाल राधा रानी लेकर आनी है, या आपने राधा कृष्ण का विग्रह लिया है, युगल जोड़ी का विग्रह लिया है, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करें। तो वैसे तो चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में जो प्राण प्रतिष्ठा है मूर्तियों की मंदिरों में नहीं की जाती है। अगर घरों में हमें करनी हो तो सिर्फ हम जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल जी की और बाल राधा रानी है या जो युगल जोड़ी का विग्रह है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर कर सकते हैं। तो वैसे मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो दे चुकी हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, लेकिन तो शायद मेरे परिवार में जो नए मेंबर आए हैं उन्हें वो वीडियोस नहीं मिल रही होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना जन्माष्टमी पे प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है दोबारा से एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचा दी जाए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बताती हूँ कि आपको प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो जो लोग अपने लड्डू गोपाल जी की या राधा कृष्ण का विग्रह है उनके पास पहले से उनकी पूजा कर रहे हैं और उन्होंने उस वक्त उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, तो ऐसा नहीं कि उन्हें अब प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो जन्म करवाया जाता है वो जन्म आपको करवाना होगा, लेकिन आपको अपने गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी होगी। ये प्राण प्रतिष्ठा वो ही करेंगे जो अपने गोपाल जी को या युगल जोड़े को अपने घर में नया लेकर आए हैं और उन्होंने उनकी पूजा अभी तक शुरू भी नहीं की है। तो प्राण प्रतिष्ठा वो लोग ही कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है। जब भी लोग किसी देव मूर्ति को घर के मंदिर में लाते हैं या घर में पूजा के लिए लाते हैं, उनका मन करता है कि नहीं हमें कोई भी विग्रह लाना है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमने करनी ही करनी है। तो पूरे विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रतिमा में यानी कि जो भी विग्रह आप लाते हैं उसमें जान डालने की विधि को ही प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है ये मूर्ति को जीवंत करती है, जिससे कि वह भक्तों की विनती को यानी कि जो भी उनकी पूजा करे उनकी विनती को स्वीकार कर सके। जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद अपने भावों के जरिए भक्त जो हैं वो मूर्ति में देखते हैं, उन्हें लगता भी है कि आज ये मूर्ति हंस रही है, आज मुस्कुरा रही है। तो टोटल उन्हें अपने भावों के जरिए पता लगता है कि हमारी मूर्ति का हमारे साथ क्या संबंध है और वो उनके साथ बड़े ही आनंद का अनुभव करते हैं। तो जो भक्त है अपने प्रभु का जिसकी भी वो पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव का दर्शन करके परम आनंद का अनुभव करते हैं। तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि आपको जन्माष्टमी पर अगर बाल राधा रानी, युगल जोड़ी या लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी है तो कैसे करनी है, या आपको राधाष्टमी पर भी बाल राधा रानी का प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो भी आपको कैसे करनी है। तो प्रोसीजर सारा यही रहेगा, सामान सारा हमें यही चाहिए होगा जब भी आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। चलिए दिखाती हूँ आपको कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो चलिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें विग्रह चाहिए, जिसका जो भी विग्रह आपको लेना है यानी कि जिसकी भी आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है वो विग्रह तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। फिर उसके बाद हमें लेने हैं चावल, आप गेहूं भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए होगी चीनी। फिर लेने होंगे हमें साबुत मूंग, फूल। फिर चाहिए हमें फल और फिर लेना है हमें पंचामृत, क्योंकि पंचामृत के बिना तो ठाकुर जी की कोई भी पूजा अर्चना हो ही नहीं सकती। और फिर हमें चाहिए होता है एक पीला या लाल रंग का छोटा सा कपड़ा,
जो कि हम ठाकुर जी की आंखों पर इस तरीके से बांधेंगे पट्टी। तो सामान क्या क्या चाहिए होगा वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी अभी जो आगे आगे और भी जो सामान चाहिए होगा वो भी बता दूंगी। लेकिन ये तो वो सामान है जो हमें प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चाहिए होगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो ये 5 चीज़ें हैं तो क्या 5 दिन ही करना होगा, ज़रूरी है? तो देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारा 5 दिन ही लगातार करना है। कुछ लोग 3 दिन में कर देते हैं और कुछ लोग 1 दिन में ही कर देते हैं और कुछ 2 दिन में करते हैं। तो अगर आपको 5 दिन करना है तो इस बार 5 दिन पहले शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुधवार की जो है वो है जन्माष्टमी 12 अगस्त की। तो 5 दिन शुरू कर रहे हैं तो सैटरडे से शुरू करना होगा, यानी कि शनिवार से लेकर बुधवार तक 5 दिन होते हैं। तो शनिवार और इतवार को आप ये शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि शनिवार को लगेंगे पंचक, जो कि इतवार को शाम को 7:05 पर ख़त्म होंगे। तो शनिवार इतवार तो आप छोड़ ही दें। तो आपको अगर करना है तो सोमवार से आपको शुरू करना होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो सोमवार को ऐसे करेंगे जैसे आपने ठाकुर जी को चावलों में बिठा दिया, तो मंगलवार को आपने उन्हें चावलों में से निकाला, फिर उसके बाद आपने मंगलवार को चीनी में विराजमान कर दिया या आपने उन्हें साबुत मूंग में विराजमान कर दिया, वो आपकी इच्छा, आगे पीछे कर सकते हैं। तो 2 दिन ही हुए हैं, तो शाम के टाइम दिन ढलने से पहले आप किसी एक चीज़ में फिर बदल दें। तो ये 3 चीज़ें हो गई। फिर आता है बुधवार। बुधवार को सुबह स्नान आदि करके ठाकुर जी को आप निकालें, जिस सामान में से भी निकाला है, फिर एक और सामान में विराजमान कर दे, जैसे फूलों में विराजमान कर दिया या आपने फलों में विराजमान कर दिया। फिर उसके 2 घंटे बाद, जैसे जन्माष्टमी का दिन है, सारा दिन काम वगैरह काफ़ी होता है, तो सुबह आप थोड़ा 4 या 5 बजे उठ के उनको ऐसे विराजमान कर दें। फिर 2 घंटे के बाद फिर से आप उन्हें निकाल कर फूलों में विराजमान कर दें। तो आपके ये 5 पूरे हो गए। तो फिर से 1 या 2 घंटे के बाद आप उन्हें फूलों में से निकालें, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें फूलों में से निकाल कर फिर आपको जो प्रक्रिया शुरू करनी होगी वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ा बहुत समझ लगी गया होगा, क्योंकि मैंने बड़े डिटेल में आपको समझाया है। तो 5 दिन का इस बार नहीं हो पाएगा। अगर ये आपको जरूरी देखना होता है कि अगर पंचक लगे होते हैं तो पंचक में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो जब भी आप प्राण प्रतिष्ठा करें तो पंडित जी से आप ये जरूर पूछें कि कहीं पंचक तो नहीं लगे हुए हैं। तो ये थी प्रक्रिया, मैंने आपको बताई कि कैसे कैसे करनी है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको करके बता देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से बताऊंगी। आपको सबसे पहले अपने घर में धूप जलानी है, दीप जलानी है। तो आप अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा लें, भजन लगा लें, या कोई मंत्र है जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण कर लें, या आप डेक पर अपने घर में लगा लें। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको ठाकुर जी की आंखों पर, या बाल राधा रानी है तो उनकी आंखों पर आपको बांध देनी है पट्टी। और ये सब करते हुए आपको लगातार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो धूप दीप तो आपको जलानी ही है, और गणपति जी को तो पहले बुलाना ही बुलाना है, ओम गंग गणपते नमः बोलते हुए। और आप जैसे नवग्रह मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी, इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो इस मंत्र का भी जाप आप करें। अगर हो सके तो आप एक कलश स्थापना करके भी रख दें। अगर बिल्कुल साधारण तरीके से करना है तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ठाकुर जी के आंखों पर आपको बांधनी है पट्टी। थोड़ा सा इनको गंगा जल और पानी से हल्के हल्के छींटे मार देने हैं। धूप दीप जला लेनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा लेना है। तो पट्टी बांधने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक बर्तन ले लेना है, थोड़ा खुला ही हो। फिर उसके अंदर आपको बिछाना है एक लाल या पीले रंग का कपड़ा। फिर जिनकी भी आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है उन्हें वहाँ पर लिटा देना है। उसके बाद घर में जितने भी मेंबर होंगे वो चावलों को लेंगे। चावल आपको लेने हैं 1.25 किलो या 2.25 किलो, क्योंकि जो भी चीज़ आपको लेनी है वो सवाया के हिसाब से लेनी है। फिर जैसे आपने चावल लिए अपने हाथ में, और घर में जितने भी मेंबर हैं सबको ही हाथ में चावल लेकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए लगातार
जब तक वो चावल ख़त्म नहीं हो जाएंगे, एक एक करके आपको जो चावल है सारे उस विग्रह को पूरे तरीके से ढक देना है। तो और ये ध्यान रहे, घर के जितने भी मेंबर हों सबको एक साथ थोड़े थोड़े चावल लेकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बोलते हुए पूरे चावलों से उन्हें ढक देना है। तो ये देखिए, फिर उसके बाद उस कपड़े को ढक देना है। और ये हो गया एक दिन का। तो अगले दिन जैसे आपने चीनी में करना है तो आपको चीनी में भी ऐसे ही करना है। अगर आपको साबुत मूंग में भी करना है और घर में जितने भी मेंबर होंगे सभी को थोड़े थोड़े हाथ में लेकर ठाकुर जी पर, बाल राधा रानी पर या जो भी विग्रह है उनके ऊपर डालते हुए उनको ढककर सुला देना है। और सिर्फ आपको सिंपल साधारण तरीका की ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। तो उन दिनों जैसे जब भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो घर में भजन करें, कीर्तन करें, धूप दीप तो हमेशा जलाकर ही रखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके घर में एक बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिविटी है और एक उत्सव का माहौल आपको लगेगा। तो फिर अगले दिन फिर सुबह आपको अपने घर में पूरी अच्छे तरीके से सफाई करके सबको स्नान करने के बाद फिर से भगवान जी को सुबह उठाना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। हाँ, लेकिन कोशिश करें कि घर में भजन कीर्तन आप जरूर करें। तो इनको फिर से निकालना होगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। तो जो प्राण प्रतिष्ठा का जितना भी सामान है सब आपको या तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें या वो सामान आप किसी मंदिर में जाकर दे आएं। तो चावल देखिए मैंने कम लिए थे, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिया है। तो कोई भी सामान आपको जो भी लेना है जिसमें भी विराजमान आपको विग्रह को करना है तो आपको वो सामान इतना लेना है कि जो ये विग्रह है बिल्कुल अच्छे से ढक जाए। तो फिर जब 4 से 5 दिन मान लो हो जाएंगे आपको करते हुए, तो फिर आपको ठाकुर जी को उस मान लो लास्ट में आपने फूलों में से निकाला है तो फूलों में से निकालने के बाद आपको थोड़ा बहुत भजन कीर्तन तो करेंगे ही करेंगे, नहीं तो आप अपने घर में जैसे आजकल तो मोबाइल में भी लग जाता है यूट्यूब से भजन लगा लें आप। फिर उसके बाद आपको इन्हें स्नान करवाना है पंचामृत से। तो 5वें दिन जब आप इन्हें फूलों में से निकालेंगे या फलों में से निकालेंगे उसके बाद आपको बस सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आपने मंत्रों का जाप लगातार करते रहना है, क्योंकि जो हम मंत्र बोलेंगे उन्हीं मंत्रों से और हमारे भावों से ही इनकी जो मूर्ति में है वो प्राण आएंगे। तो बस आपको फूलों में से निकाल के पंचामृत से स्नान करवाना है। थोड़ा थोड़ा पंचामृत घर में जितने भी मेंबर हैं इनके ऊपर डालें, स्नान करवाएं इन्हें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भजन करें, कीर्तन करें। या आप यूट्यूब से भजन निकाल कर मोबाइल पर चला सकते हैं या आपके घर में कोई डेक वगैरह है तो उस पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी चला सकते हैं। तो स्नान करवाने के बाद इनको साफ पानी से फिर स्नान करवाएंगे, गंगा जल वाले पानी से। हो सके तो उस पानी में आप केसर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। फिर उसके बाद इनका आप शरीर पोंछ देंगे किसी सॉफ्ट कपड़े से, इनका श्रृंगार करेंगे, इनको जो भी आप इनके लिए पोशाक लेकर आए हैं इनको पोशाक पहनाएंगे। तो फिर कुछ लोग पूछते हैं कि मैम क्या हवन करवाना ज़रूरी होता है? तो देखिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हवन करवाना ज़रूरी है, लेकिन हाँ हवन करवाने से होता है कि घर में शुद्धि हो जाती है और जो हमारे घर में नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। लेकिन आजकल तो टाइम ऐसा है कि हवन करवा ही नहीं सकते पंडित जी को बुलाकर, क्योंकि कोरोना जो चल रहा है। तो बस आप अपने घर में ही मंत्रों का जाप करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भजन कर लें, कीर्तन कर लें। बस इनको वस्त्र पहनाने के बाद आपको लेना है एक शीशा, क्योंकि इनकी पट्टी आपको ऐसे नहीं खोलनी है। और ध्यान रहे कि इनकी पट्टी आपको जब तक इनका श्रृंगार नहीं हो जाता तब तक आपको नहीं खोलनी है। और अगर इनकी पट्टी खोलनी भी है तो खोलनी है वो भी शीशे के सामने, ताकि इनके अंदर हमने अपने भावों के जरिए जो प्राण डाले हैं, इनके अंदर जो ऊर्जा आई है वो शीशे में से वापस इन्हीं के अंदर ही आ जाए। तो इनकी जब भी पट्टी खोलेंगे तो शीशे के सामने इनकी पट्टी खोलेंगे और इनको शीशा दिखाएंगे।
फिर उसके बाद आप इनके लिए बनाएंगे पकवान, जो भी आपको बनाने हैं। जन्माष्टमी पे कर रहे हैं तो जन्माष्टमी में पकवान जो बनते हैं वही बनाएं। अगर आपने व्रत भी शुरू करना है इनके आने के बाद, तो मैंने आपको व्रत के नियम की वीडियो बताई ही है कि आपको व्रत कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने। तो पूरा दिन व्रत रखा जाएगा। जब भी रात को व्रत खोला जाता है तो रात को भी इनको पंचामृत से फिर से स्नान करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने सुबह प्राण प्रतिष्ठा करके इनको स्नान करवा दिया तो रात को इनको स्नान नहीं करवाना। तो रात को 12 बजे फिर से इनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे, और जो पंचामृत होगा उसी पंचामृत को पीकर और धन्य की जो पंजीरी होगी उसी को खाकर आप अपना व्रत भी खोलेंगे। तो ये है सिंपल सी प्राण प्रतिष्ठा मैंने आपको बताई है। तो ये मैंने आपको बताई सिंपल और साधारण तरीके से कि प्राण प्रतिष्ठा घर में कैसे कर सकते हैं। तो बाल राधा रानी की लाएंगे तो भी आपको प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही करनी है। हाँ, जब बाल राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो आपको उन्हें दूध, दही, शहद से तो स्नान करवाना है, लेकिन तुलसी दल से उनको स्नान नहीं करवाना। जो भगवान विष्णु हैं उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। भगवान राम की अगर प्रतिमा का आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उन्हें भी आपको पंचामृत से स्नान करवाना होगा। तो अगर आपको माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, प्रोसीजर यही रहता है। मंत्र जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, मंत्र आपको चेंज करने हैं। और माता रानी के ऊपर भी आपको पंचामृत से नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि उसमें भी तुलसी दल होता है, तो तुलसी दल से आपको नहीं करवाना। तो गोपाल जी की करवा रहे हैं तो आपको ऐसे ही करनी है। फिर बता रही हूँ कि सिर्फ मंत्रों का उच्चारण बदल जाता है, मंत्र चेंज हो जाते हैं, उच्चारण तो क्या, जो मंत्र हैं वो बदल जाते हैं। जब माता रानी की करेंगे तो माता रानी के मंत्र बोले जाएंगे, भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उनके मंत्र बोले जाएंगे। और जो प्रोसीजर है, जैसे चावल का, चीनी का, गेहूं का, फूलों का, फलों का, वो सेम रहेगा। और आपको मैंने बता ही दिया कि आपको कैसे करनी है। 1 दिन के लिए रख सकते हैं, 5 दिन के लिए रख सकते हैं, 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। और जन्माष्टमी का दिन तो वैसे ही बड़ा शुभ है। इस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि जो पहले से पूजा करते आ रहे हैं उन्हें इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी। हाँ, सुबह पंचामृत से स्नान करवाएं जन्माष्टमी के दिन, फिर रात को फिर पंचामृत से स्नान करवाएं। उन्हें सिर्फ अपने ठाकुर जी का जन्म करवाना है, ना कि प्राण प्रतिष्ठा करवानी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।